नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, उत्तर कोरिया, रूस, चीन और ईरान के बीच एक बड़ा गठजोड़ बनता दिखाई दे रहा है और ये गठजोड़ कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान के लिए बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि पहली बार हमने जब देखा 12 दिन का युद्ध इजराइल और ईरान के साथ हुआ, उस बीच ईरान अकेला लड़ता दिखाई दिया। लेकिन आगे अगर स्थिति इस तरह की बनती है तो फिर ये चारों देश एक साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने के मूड पर दिखाई दे रहे हैं। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, एक बड़ा गठजोड़, चार ऐसे देश जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे, मदद करते रहे, लेकिन इस बार वो इजराइल और अमेरिका को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या खबर इससे लेकर? देखिए ये एक बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। जिस तरह से ईरान पे हमले हुए इजराइल और अमेरिका के, जिस तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है, जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि जल्द ही ये अमेरिका वर्सेस रशिया का रुख ले सकता है ये युद्ध जो है। तीसरी तरफ आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया भी इस बात के लिए तैयार है कि कहीं अगर उसके ऊपर भी तो निशाना नहीं साधा जाएगा। और चौथी तरफ चाइना है, जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को अब रोकना चाहता है और उसके लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, आपको ये विजिट समझनी पड़ेगी। रूस के विदेश मंत्री की नॉर्थ कोरिया यात्रा, वहां पे ईरान को लेकर चर्चा होना, उसके बाद चाइना जाना उनका, चाइना के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होगी आज। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। ऐसा लग रहा है भले कि वॉर इस समय सीज फायर है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, जो रूस के विदेश मंत्री हैं, इनकी मुलाकात हुई है पिछले गुरुवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। Lavrov on Thursday had met with US Secretary of State Marco Rubio in Malaysia after Rubio said he shared US President Donald Trump's disappointment and frustration with the Russian counterpart. देखिए, ये एक मुलाकात होती है, ये मलेशिया में मुलाकात हुई मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उनके और रूस के विदेश मंत्री के बीच में। और अमेरिका के विदेश मंत्री ये बताते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रूस से खुश नहीं है। पीछे हमने बहुत सारे बयान सुने ये हैं बयान देखिए, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप का 1 घंटे बात हुई पुतिन से, और उसके बाद उनका ये कहना, मैं पुतिन से निराश हूँ, मैं रशिया से नाराज हूँ। उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री की मुलाकात होती है, और उस पर उन्होंने ये बात साफ कर दी कि भाई ट्रंप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है आपको लेके। और उसके बाद देखिए, फिर जो है रूस के विदेश मंत्री जाते हैं नॉर्थ कोरिया की यात्रा पे। वहाँ उनकी नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री से मुलाकात होती है, लंबी बात होती है। उसके बाद वो किम जोंग उन से भी मिलते हैं, और किम जोंग उनसे मुलाकात होती है, उनसे लंबी चर्चा होती है। और बताया जा रहा है इस मुलाकात में एक बड़ी कोशिश शुरू की है, रूस की तरफ से की गई है कि रूस, नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान मिलकर अगर एकजुट हो जाते हैं तो वो अमेरिका और इजराइल को मिडिल ईस्ट में जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं। चाहे वो युद्ध का मामला हो, चाहे वो न्यूक्लियर डील का मामला हो, चाहे वो बिजनेस और व्यापार का मामला हो। और मिडिल ईस्ट ही क्यों, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, चाहे वो रूस के साथ ही, वो वहां पर भी एक बड़ी चुनौती। अब देखिए, ये मुलाकात होती है रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ। उसके बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से बयान आता है। नॉर्थ कोरिया सेड इट वुड सपोर्ट ऑल द मेजर्स टेकन बाय रशिया इन रिलेशन टू टैकलिंग ऑफ द रूट कॉज ऑफ यूक्रेनियन क्राइसिस। हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर, ये नॉर्थ कोरिया ने बयान दिया। रूस जो फैसला लेगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही है, ये किम जोंग उन की तरफ से सीधी बात कही है। नॉर्थ कोरिया सेड ऑन संडे इट स्टैंड्स रेडी टू टेक मिलिट्री एक्शन टू काउंटर एनी सिक्योरिटी थ्रेट अगेंस्ट इट इन वार्निंग अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया एंड जापान। नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये कहा गया, किम जोंग उन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमारे पे किसी तरह का हमला होता है, या साउथ कोरिया या जापान, इनका जो नेक्सस है, इनकी तरफ से हमारे पर अगर कोई भी हमला होता है तो हम उसका सीधा जवाब देंगे, और सीधा हमले का जवाब हमला होगा। नॉर्थ कोरिया इस बात में हमेशा आपने देखा एक कदम आगे चलता है। वो जो है, उसको जब भी ऐसा लगता है थ्रेट हो रहा है, पता चला वो साउथ कोरिया के ऊपर उसने मिसाइल दाग दी। तो अब ये एक पॉलिसी जो है, ये ईरान के लिए भी मानी जा रही है कि ईरान भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अब वो वेट नहीं करेगा कि भाई अब जो है वो एटॉमिक
IAEA आके इंस्पेक्शन करे उसके परमाणु भंडारों का, और वहाँ यूरेनियम कितना है और कितना एनरिचमेंट है, और ना ही वो अमेरिका का इंतजार करे कि वो परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो सीधा न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। एक बहुत बड़ा वर्ग ये मान के चलता है कि ईरान को अब बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, सीधा न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। अगर आपने सुना होगा, नेतन्याहू ने इसको लेकर एक बयान भी दिया है जी कि जी, अगर मतलब उस एक तरह से नेतन्याहू या इजराइल का डर ही है कि वो कह रहे हैं कि अगर ईरान परमाणु परीक्षण कर लेता है तो फिर इजराइल के लिए या फिर उनके हमेशा लोगों के लिए बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। अभी कल का ही शायद बयान है। देखिए, किम जोंग उन ने अभी थोड़े समय पहले जब ये हमले हुए थे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, तीनों इस्फहान पे, फोर्दो पे और नतांज पे जब हमले हुए थे, उस समय किम जोंग उन की तरफ से एक बयान आया था। किम जोंग उन ने इजराइल को कहा था कैंसर लाइक एक्टिविटी। किम जोंग उन कॉल्स इजराइल कैंसर लाइक एंटिटी ओवर अटैक्स ऑन ईरान, कॉल्स आउट US एंड वेस्टर्न नेशंस। उसने कहा था कि भाई इजराइल जो है वो एक कैंसर की तरह हो गया है, जो कि मिडिल ईस्ट में जो है सब कुछ तबाह करने पे तुला हुआ है। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया जो है वो इस बात को लेके बिल्कुल क्लियर है, खासकर ईरान पर हमले के बाद इस बात को लेके अलर्ट हो गया है। नॉर्थ कोरिया में बहुत तेजी से मिसाइल का प्रोडक्शन, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी मिसाइल्स हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मिसाइल का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा दिया गया है। हो सकता है कि आप देखें आने वाले वक्त में ये भी कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि नॉर्थ कोरिया एक और परमाणु परीक्षण कर दे, एक वार्निंग देने के लिए कि आप अगर सोचते हैं कि कहीं और हमले कर रहे हैं तो हमारी तरफ आंख उठा के भी मत देखना। वो किम जोंग उन हमेशा एक कदम आगे ही चलते हैं। तो अब ये चेतावनी बिल्कुल। तो अब देखिए, नॉर्थ कोरिया रूस के लिए 30,000 सैनिक भेजने जा रहा है। पहले 11-12 हज़ार सैनिक भेज चुका था, अब 30,000 सैनिक जाएंगे जो कि यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ेंगे। उसके बाद ईरान को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर, ईरान के यूरेनियम को लेकर क्या करना है, इसकी रूस और नॉर्थ कोरिया में बड़ी चर्चा हुई। अब वो यहाँ से देखिए, यहाँ से मुलाकात खत्म होगी, उसके बाद चीन जा रहे हैं विदेश मंत्री रशिया के, जहां शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग है उसमें वो हिस्सा लेंगे, और इस मीटिंग में उनकी चीन के विदेश मंत्री के साथ भी जो है वो मुलाकात होनी है। इसमें हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल है। तो अब ये मुलाकात देखिए, पहले आप नॉर्थ कोरिया गए, फिर आप उसके बाद चाइना आए। चाइना के विदेश मंत्री हमने देखा, अभी चाइना ने जो है वो 40 फाइटर जेट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है गुपचुप तरीके से। J-10 और J-20 जो है वो ऑलरेडी पहुंचा दिए गए हैं, और 150 फाइटर जेट्स की डील हो चुकी है, जिसको बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में धीरे धीरे करके वो पहुंच जाएंगे। डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है कि डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को दे चुका है। तो ईरान को खुल के मदद कर रहा है चाइना, बिल्कुल किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहा है। ईरान भी ये समझ चुका है कि भाई युद्ध में कौन हमारी मदद को खड़ा रहा और कौन हमसे हाथ छुड़ा के भाग गया। तो जो मदद कर रहा है उसके साथ कोऑपरेशन बढ़ाना है। तो देखिए, एक पर्दे के पीछे एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान को लेके। ये एक बड़ा गुट बन रहा है। अगर ये एक स्ट्रैटेजी जैसे नेटो है, बिल्कुल, अगर नेटो की तरह एक मिलिट्री कोऑपरेशन इनके बीच में शुरू हो जाता है, या तो ये अमेरिका के लिए हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी चुनौती हो जाएगी जिससे पार पाना उनके लिए बड़ी। देखिए, 4 कंट्रीज जो अगर ये साथ आ जाएं, जैसा एक्सपर्ट बताते हैं कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, तो उसके बाद मिडिल ईस्ट में तो अमेरिका के लिए अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना ही मुश्किल हो जाएगा। ये कंट्रीज अगर चारों आ जाए, तो आप मिलिट्री के स्तर पे देख लीजिए, आप बिजनेस के स्तर पे देख लीजिए, आप ऑयल कोऑपरेशन देख लीजिए, आप वेपन्स देख लीजिए। तो ये अगर ये 4 देश एक साथ आ जाते हैं तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती शामिल है। और जिस तरह से ये रूस के विदेश मंत्री गए हैं, इस पे अभी जो है पूरे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस मीटिंग्स को एनालाइज कर रहे हैं कि इस पे क्या निकल के आता है। और आप देखिए, ईरान में भी जो है वो चीज़ें बड़े चुपचाप और गुपचुप तरीके से चल रही हैं। वो अपना एजेंडा जो है वो बयानबाजी होती रहती है, बयान सामने आ रहे हैं दोनों पक्ष से, अमेरिका से भी आ रहे हैं, ईरान से भी आ रहे हैं। बिल्कुल, जब आप युद्ध जैसे हालात में रहते हो तो आपको तैयारी तो मुकम्मल करनी ही पड़ेगी है। वो और तो मतलब समय की। ईरान पे भी जैसा बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, ईरान इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि अगली बार भी ईरान पर हमला तय है। बिल्कुल, तो ईरान ये मान के चल रहा है कि अगली बार भी ईरान पर हमला तय है। और क्या ये समय के हिसाब से, या कह लीजिए समय की डिमांड है कि अब 4 बड़े देश एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक साथ गठजोड़ कर रहे हैं। देखिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी खबरें जहां से जिस मीटिंग की आती है वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल